जैसे व्यास जी की विशाल बुद्धि है, ऐसे तुम्हारे बाप की भी है, कन्हैया की। जयराम जी बोलना पड़ेगा। कन्हैया क्या बोलते हैं टोक को कि भाई मैं आपसे नृत्य कला सीखना चाहता हूँ और आपको मैं गुरु मानता हूँ। फूल ले आए, पत्रम पुष्पम से पूजा कर दी और फिर टोक ने कृष्ण को नृत्य कला सिखाई। नृत्य कला सीखते सीखते कन्हैया मैं हाथ जो करूंगा तो तू जो करेगा, ऐसा नहीं जो करे अथवा यूं करे, ऐसा नहीं, जो करना है। और यूं करूं तो यूं करना है, और ऐसा करूं तो ऐसा करना है, ऐसा करूं तो ऐसा करूं, जो सब करना है। अगर गड़बड़ी की तो ये मेरा हाथ देख ले। और मैं तो कहूं मक्खन खाता हूं और दिन का दूध कम पीता हूं, रात्रि को दूध ज्यादा पीता हूं, क्योंकि रात्रि भर अंधेरा रहता है तो सुबह दूध दोती है माँ गाय का, उसमें सूर्य किरण का प्रभाव कम होता है। दिन भर गाय धूप में रहती है तो शाम के दूध में प्रभाव ज्यादा रहता है। देखो कथा टोक की है लेकिन आपको समझदारी बढ़ रही है, समझ रहे हो ना। गाय को गो क्यों कहते हैं? सूर्य के हजार किरण है, बिनु सत्संग विवेक न होवे। तो सूर्य के हजार किरणों में 3 विभाग कर दो। एक तो दाहक है, तपाने वाले होते, दूसरा प्रकाश है और तीसरे किरण होते हैं गो किरण। तो दाहक और तापमान किरणों से तो हमारी खेत खली और तबियत आदि का व्यवस्था चलती है। गो किरण मनुष्य प्राणी झेल नहीं सकते। तो जो गो किरण है वो कोई वनस्पति या मनुष्य उसको नहीं झेलता है। जिस प्राणी में सूर्य केतु नाड़ी होती है वही प्राणी गो किरण पीता है। तो जो प्राणी गो किरण पीता है उसी का नाम गौ पड़ा, गाय पड़ा। सूर्य केतु नाड़ी गाय में है, ध्यान देना। 84 लाख जीव जंतु मनुष्य आदि योनियां है, किसी का मलमूत्र पवित्र नहीं माना जाता, लेकिन गाय का डबल और सिंगल पवित्र माना जाता है क्योंकि गो किरण पीती। सुवर्ण क्षार आते उसमें। अभी विज्ञानियों ने गाय के घी में, गाय के दूध में, दही में, गोबर में आदि में सुवर्ण क्षार पाए, एंटीबायोटिक और प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी करने वाले तत्व पाए। तो अमेरिकन कऊ तो सुवरी और दूसरी 4-5 प्राणियों के जैसे खच्चर और घोड़ा और गधे के मिश्रण से खच्चर पैदा हुआ, ऐसे 4-5 प्राणियों के मिश्रण से अमेरिकन कऊ पैदा हुई, जर्सी गाय। उसका दूध तो रद्दी है, लेकिन देसी गाय का दूध सबसे सर्वोपरि। धरती का अमृत खोजो तो देसी गाय का दूध। तो भैंस का दूध मिले उससे भी 1 रुपया ज्यादा भाव देकर भी देसी गाय का दूध लेना शुरू करो, जिससे बीमारियों को अलविदा दे, हार्ट अटैक को अलविदा दे और तबियत अच्छी रहे। गौमूत्र मिल जाए तो एक हफ्ते में 1 बार गौमूत्र रगड़ के स्नान करे, पाप नाशक स्नान होता है। अथवा तो गौमूत्र में उपटन भिगा दे और उसका स्नान करे तो आनंददायी, आरोग्यदायी और पाप नाशक स्नान होता है। साबुन 150 रुपए किलो हो गया आजकल। पहले 10 रुपए का 100 ग्राम जितना साबुन मिलता था, अब 15 रुपए हो गया। ये केमिकल विदेश से आते हैं, अमेरिका ने नोचना चालू कर दिया, डीजल, पेट्रोल और ये साबुन और कई चीजें। तो लूटते जाते हैं भारत को और कई देशों को। खैर, तो मैं आपको एक उपटन बताता हूँ। उपटन के स्नान से 100 गुना फायदा होता है, साबु से 1% भी नहीं होता। मैल कटता है, 1% फायदा होता है, लेकिन उसके बदले में रोमकूपों में केमिकल का प्रभाव पड़ता है, बालों की जड़ें कमजोर हो जाती। ये शैम्पू दिखाते और लंबे लंबे बाल यूं हंसती कहती, ये सब आर्टिफिशियल है। सचमुच में शैम्पू लगाने से इतने लंबे बाल नहीं हुए, काले बाल नहीं,
ये तो लोगों को नोचने का, उल्लू बनाने का तरीका है एडवर्टाइज का। जो शैम्पू लगाते हैं उनके तो बाल झड़ते हैं, चाहे आयुर्वेदिक शैम्पू। बापू आपके आश्रम का लगाते, अरे हम आपको के आश्रम का आयुर्वेदिक हो तो भी शैम्पू तो शैम्पू है, नहीं लगाना चाहिए। मुझे कोई शैम्पू बेचने का धंधा नहीं करना है। वो हल्का शैम्पू लेते थे महंगे में, तो हमने जरा ठीक ठाक शैम्पू लोगों को सस्ते में मिले। 50 रुपए के 100 ग्राम देते थे, यहाँ तो 25 के 200 ग्राम आयुर्वेदिक शैम्पू। लोगों का पैसा बचा रहे बेचारों का, इसीलिए हमने समिति वालों को दिया। लेकिन शैम्पू से भी सिर नहीं धोना चाहिए। मैं बताता हूँ, स्नान करने के लिए सप्तधान उपटन लिखना है तो लिखो, नहीं तो याद शक्ति तुम्हारी बढ़े, इसलिए आप जीभ तालू में लगा दो तो बिना लिखे याद रह जाएगा। जीभ तालू में लगा दो, मैं बोलूंगा आप मन में बोलो, बस सेव हो गया। जैसे सिम कार्ड में सेव करते हो ना, ऐसे अपना तालू नाड़ी में सेव हो जाएगा। मैं बोलता हूँ, ये बोलेगा, आप मन में याद कर लेना। गेहूं गेहूं, गेहूं की रोटी तो खाते हो ना, याद रहेगा। गेहूं गेहूं, चावल चावल, जौ जौ, तिल तिल, चना चना, मूंग मूंग और काले उड़द अड़द, उड़द उड़द उड़द, चना चना, मूंग मूंग, जौ जौ, तिल तिल, चावल चावल, गेहूं। गेहूं। जिसको याद रह गया हाथों पर करो। नहीं देखो, याद रह गया ना, नहीं रहा। जिसको याद नहीं रहा वो चाय पीता है, याद शक्ति कमजोर, अथवा तो केमिकल के रंगों से होली खेला हुआ होगा, याद शक्ति कमजोर, अथवा तो अमावस्या पूर्णिमा आदि के दिनों में लवर लवरिया पति पत्नी को स्पर्श किया होगा, इसलिए याद नहीं रहता। अमावस्या पूर्णिमा, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, इन दिनों में स्त्री पुरुष का स्पर्श ओज तेज आरोग्य नाश कर देता है। देखो सत्संग से कैसी बढ़िया बढ़िया बातें सुनाई पड़ती हैं। ये गेंदे के फूल है, जिसके 1-2 गमले 4 गमले रख दिए, दिन में तो सूरज की धूप खाए और शोभा बढ़ाए, रात में कमरे में रख दो और पंखा चला दो और खिड़कियां बंद कर दो। एक छोटी सी खिड़की या दरवाजा खुला रखो, मच्छर सब बाहर। शाहजहांपुर में तो होलसेल में मच्छर है, और मेरे सेवकों ने तो मच्छरदानी लगाई है, लेकिन रात को 3:39 हमने देखा जो तो मच्छर ही मच्छर। फिर मैंने खिड़कियां बंद की और पंखा चलाया, अगरबत्ती, सारे मच्छर बाहर। मैं क्या, अच्छा बाय बाय। सारे मच्छर जाके दरवाजे की जाली पे ठहरे, दरवाजा खोल के भगाऊं, फिर थोड़ा करूं, ऐसे करते करते सब मच्छर चले गए। तो मच्छर भगाने की भी अक्ल होनी चाहिए। गेंदे के फूल रख दिए और कमरा जाली वाला है तो मच्छर जाएंगे कहाँ? पहले खिड़कियां बंद करनी चाहिए और फिर गेंदे के फूल की जो बू है उससे मच्छर भागते। पंखा वंखा चला दिया और फिर जरा सी जगह खोली जहाँ से शुद्ध हवा आती, मच्छर उधर ही भाग जाएंगे बस। अभी यहाँ बैठता हूँ ना तो डेस्क के नीचे मच्छर होते, खूब खूब काटते थे, धूप भी करते थे, तौलिया से भगाते भी थे, फिर भी पैरों में काटते रहते थे, डेस्क के नीचे पैर रखते। लेकिन ये रख दिया, अभी है ही नहीं तो काटेंगे क्या? तो ये आपको क्यों बात बताता हूँ कि मच्छरों से बचो। मच्छर ज्यादा काटते रहेंगे तो लीवर खराब होता है। लीवर 20 लाख रुपया लेते डॉक्टर, बंदर की लीवर डालते। और बंदर तो मारुति वैन की इंजन बस में कब तक चलेगी? जरा सा बंदर की लीवर मनुष्य के शरीर में कब तक साथ देगी? 20 लाख भी गए और तबियत भी गई और बंदर की हत्या हुई। इसे तो गेंदे के फूल, अथवा तो एक मंत्र देता हूँ, लीवर खराब हो तो 50 माला जप करे, लीवर ठीक हो जाए। मेरी माँ 20 महीने हो गए, सुन रहे हो? चंगी
30, 40, 50, 60 महीने हो गए, 70 महीने और 80 महीने पार हो गए। 86 साल की थी, 93 साल। और जब शरीर को जाना था, मेडिकल रिपोर्ट अप टू डेट। आश्रम से गई, अस्पताल से नहीं गई। तो मंत्र शक्ति का कैसा प्रभाव है। मैं चाहता हूं कि तुमको एक आधा मंत्र आरोग्य का हो। अपनी तबीयत ठीक हो, चाहे दादा हो, दादी हो, बेटा बेटी कोई भी हो, इमरजेंसी में मंत्र करके अपना। दूसरी बात, मेरे साधकों को बाईपास सर्जरी कभी नहीं कराना चाहिए। बाईपास सर्जरी कोई आवश्यकता ही नहीं है। जिन्होंने कराई वो रोते रोते फिर मरते। ये तो कमाने का स्टंट है। बाईपास सर्जरी में मशहूर डॉक्टर अहमदाबाद आश्रम में आयुर्वेदिक लिक्विड लेने को आया, ब्लॉकेज खुलने वाला। हमारा सेवक पहचान गया, बोले तुम तो बाईपास सर्जरी में प्रसिद्ध हो, फिर आप ये दवा क्यों ले जाते हैं नाड़ी खोलने वाली। बोले मेरे पिताजी का नाड़ी ब्लॉकेज हो गया, तो तुम बाईपास सर्जरी क्यों नहीं करते। अरे बोले उसमें तो जिंदगी भर पे रोना पड़ता है। ये तो हमारा तो बिजनेस है, मरीजों को उत्साहित करके हमको तो पैसा कमाना है। अपने बाप को काहे को हम बाईपास सर्जरी करेंगे। दूसरे बाप की तो दूसरों की तो कर देता है, अपने बाप की बाईपास सर्जरी नहीं करता, बापू के आश्रम का लिक्विड ले जाता है। लेकिन आप आश्रम का लिक्विड लेकर बाईपास सर्जरी से बचो, ये भी कोई जरूरी नहीं है। गोझरण पियो 10-20 ग्राम रोज, अपने आप ब्लॉकेज खुल जाएगा। गुड़ और अदरक कद्दूकस करके खाना चालू करो। बाह्य कुंभक आभ्यंतर कुंभक करो तो भी खुल जाएगा, नहीं तो वैद्यों से टेलीफोन पर मार्गदर्शन ले लो तो भी खुल जाएगा। 25 तुलसी के पत्ते और 1 गिलास गुनगुना पानी और 1 नींबू पियो, कुछ ही दिनों में ब्लॉकेज खुल जाएगा। काहे को डरना। कैसी भी बीमारी हो, असाध्य रोग हो, 25 से 100 तुलसी के पत्ते, और डायबिटीज न हो तो थोड़ा शहद मिलाकर सुबह और दोपहर को लो, नाश्ते के पहले, भोजन के पहले। 2-3 महीने में कोई भी बीमारी होगी चली जाएगी। स्त्री संबंधी रोग है, अधिक मासिक आता है, बार बार आता है, कम आता है, देर से आता है, नहीं आता, ट्यूब बंद हो गई, कोई डरने की जरूरत नहीं है। 1 से 1.25 लीटर पानी और 7 तुलसी के पत्ते चबा के पानी पी लो सुबह खाली पेट। घूमो, 8 दिन में पेट की तकलीफें और गड़बड़ियां सब गायब, मासिक धर्म की गड़बड़ियां गायब, कब्जियत की गड़बड़ियां गायब। ये तो सब तुच्छ बातें हैं शरीर को ठीक करना। इससे बड़ी बात है कि अपने मन को भगवान के अमृत से सींचना।